अब देखो हमको इसका HCF निकालना है, तो HCF कॉमन फैक्टर जो दोनों में गुणनखंड आ रहे हैं, देखो ये तीनों में आ रहा है तो इसको एक बार यहाँ लिख लिया। अब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो तीनों में आ रहा है, उसको हमको लिखना है। तीनों में जो आ रहा है, देखो एक तो 2 आ रहा था, उसके बाद हम अगर देखते हैं तो 5 तीनों में नहीं आ रहा है। एक अंक है जो है 3, वो तीनों में आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ। ठीक है, दोनों का गुणा कर दो। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दो तीनों में आ रही है, तो हमने इसका HCF क्या हो जाएगा 6। अब आते हैं हम LCM पर। 6, 72, 120 का LCM। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें गलती हो सकती है आपकी। ब्रैकेट लगाया, 6 के गुणनखंड लिखे, इनटू ब्रैकेट लगाया, 72 के गुणनखंड लिखे। 3 बार 2 आ रहा है इसमें, फिर 2 बार 3 आ रहा है, फिर ब्रैकेट लगाया, 120 के गुणनखंड लिखे, इसमें भी 3 बार 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी 2 विधियां हैं LCM की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले इसको सीख लो आप। सबसे पहले छोटी सबसे अभाज्य संख्या क्या है 2। 2 का हम सब में, इस ब्रैकेट में 2 आ रहा है तो इसको काट दो, इस ब्रैकेट में आ रहा है काट दो, इस ब्रैकेट में है काट। फिर देखो 2 बच रहे हैं तो फिर से एक 2 लेना है, इसमें तो नहीं आ रहा है, जहां जहां दिखता जाए वहां काटता जाओ। एक ब्रैकेट में एक बार काटना है, ये आ गया। देखो यहाँ भी नहीं, यहाँ बचा है और यहाँ बचा है, ये काट दिया, ये काट दिया। ठीक है, अब हमको 2 सब कटे हुए दिख रहे हैं। अब 3 पे आते हैं हम, ये काटा, ये काटा, फिर अब दिख रहा है कि 3 बगैर कटा हुआ, हाँ एक पर दिख रहा है ये। अब कौन सी संख्या दिख रही है आपको बगैर कटी हुई 5। अब देखो 2 की घात 3, 3 बार आ रहा है, 3 की घात 2 गुणे 5, ये आपका क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूना 8, 3 तिया 9 और 5, 8 और 5 40 हो जाएगा, 9 9 चौक 36, 360। ये क्या हो गया आपको LCM, ये उत्तर हो गया। लिख लो सभी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसको समझ में आ गया होगा आपको। इसमें जो LCM हम निकाल रहे हैं इस विधि से, इसकी एक और विधि है जो हमने यूज करी, हमने जो सीखी है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा, जो आपको अच्छी लगे उस विधि से आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। 6, 72 और 120 का अगर आपको LCM निकालना है तो इसे ये वाली विधि है। 2 तिया 6, 72 में 2 का भाग देंगे 36 बार और ये क्या हो जाएगा 60। 3 में जाता नहीं तो इसको ऐसा कैसा लिखो, 36 का 18 हो जाएगा, 60 का 30 हो जाएगा। 3 में नहीं जाता है, 18 का 9 हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा 15। अब देखो इसमें 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 15। फिर 3 से देंगे तो ये कट जाएगा और फिर 5 से देंगे तो ये कट। ये देखो गुणनखंड हो गए 2 गुणे ये की यही आ गई। तो एक ये विधि है और एक ये विधि है, आपको जो अच्छी लगे उस विधि से आप निकाल सकते हैं। इसमें गलती होने की संभावना कम है और अगर आप सीख जाओ तो फिर इसमें भी नहीं होगी, पर इसमें संभावना है। तो आपको जो अच्छी लगे उस विधि से आप गुणन इसका LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको केवल गुणनखंड करना है, उनके टुकड़े करना है बस। जो भी संख्या दे रखी है उनको गुणनखंड करना है।
तो गुणनखंड करने में सबसे पहली संख्या आपको दे रखी है 140। अब गुणनखंड करना है तो गुणनखंड आप इसी विधि से करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वहां से हम शुरुआत करते हैं गुणनखंड करने की। तो 2 से 14, 0, 35। अब इसको 5 से 35, 7 एकम 7। तो ये गुणनखंड हो गए। देखो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या नहीं आना चाहिए गुणनखंड में, बात ध्यान रखना, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहे हैं। तो ये सभी संख्याएं हैं जिसमें केवल इनका स्वयं का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। दूसरा क्वेश्चन, 156। देखो इकाई का जो अंक अगर सम संख्या है तो ये 2 से भाग इसमें चला जाएगा, 2 से 3